10 अप्रैल 2026 में दुनिया रुकी और उसने देखा जब यूनाइटेड स्टेट्स और ईरान शांति वार्ता के लिए एक साथ बैठे। ये सिर्फ कोई भी बातचीत नहीं थी। दोनों देश महीनों से युद्ध के कगार पर थे। हर जगह लोग सोच रहे थे, क्या ये बातचीत शांति लाएगी या हम एक बड़े संघर्ष की ओर बढ़ रहे थे। स्टेक्स बहुत हाई थी, सिर्फ इन दोनों देशों के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए। कई हफ्तों के तनाव के बाद बातचीत हुई। तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। न्यूज चैनल्स पर युद्ध पोतों और जलते हुए तेल के कुओं की तस्वीरें दिखाई जा रही थी। एक नए मिडिल ईस्ट युद्ध का डर रियल था। इस टेंस मोमेंट में उम्मीद जगी कि बातचीत डिजास्टर की ओर बढ़ने से रोक सकती है, लेकिन बातचीत बिना किसी एग्रीमेंट के खत्म हो गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे को ब्लेम किया। युद्ध का खतरा गायब नहीं हुआ, बल्कि बातचीत की विफलता ने सभी को और भी चिंतित कर दिया। तो क्या शांति वापस आएगी या दुनिया एक और बड़े युद्ध के करीब है? आइए देखें कि यह सब कैसे शुरू हुआ, बातचीत में क्या हुआ और इसका सभी के लिए क्या मतलब है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव नया नहीं है। 2025 के आखिर में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में टकराव बढ़ गया। यह नैरो सी लेन बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया का लगभग 5वां हिस्सा तेल यहीं से गुजरता है। गल्फ में क्लैशेस और तेल टैंकरों की सीजर ने हालात बिगाड़ दिए। तेल की कीमतें बढ़ीं और दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई। महीनों की तनातनी के बाद दोनों देश बातचीत के लिए राजी हुए। बातचीत पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में हुई। यह एक बड़ी बात थी। सालों में पहली बार यूएस और ईरान के टॉप लीडर्स आमने सामने मिले। अमेरिकी पक्ष का नेतृत्व वाइस प्रेसिडेंट जे.डी. वैंस कर रहे थे। ईरानियन टीम में सीनियर डिप्लोमैट्स और मिलिट्री ऑफिशियल्स शामिल थे। पाकिस्तानी नेताओं ने दोनों पक्षों का स्वागत किया और मीडिएटर्स के रूप में काम किया। चर्चा 21 घंटे तक चली। सिक्योरिटी टाइट थी। पत्रकार बाहर डेरा डाले हुए थे, खबर का इंतजार कर रहे थे। मीटिंग हॉल के अंदर का माहौल टेंस था। हर पक्ष डिमांड्स की एक लंबी लिस्ट लाया था। उम्मीद के पल भी थे, लेकिन कई शार्प आर्ग्यूमेंट्स भी हुए। ऑब्जर्वर्स ने कहा कि सिर्फ दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर लाना ही प्रोग्रेस था। पिछली बार इतनी हाई लेवल टॉक्स लगभग एक दशक पहले हुई थी। सब दुनिया और भी एंग्शियस थी। पाकिस्तान के नेताओं ने दोनों देशों से डिफरेंसेस को अलग रखने और कॉमन ग्राउंड खोजने का आग्रह किया। फिर भी गहरा मिसट्रस्ट बना रहा। दोनों पक्षों को पिछली बिट्रेयल्स और ब्रोकन प्रॉमिसेस याद थीं। वे छोटे छोटे डिटेल्स पर भी सहमत होने के लिए संघर्ष कर रहे थे। बातचीत के केंद्र में टफ इश्यूज थे। यूनाइटेड स्टेट्स चाहता था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स न बनाए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से फ्री पैसेज मिले। ईरान चाहता था कि यूएस सैंक्शंस हटे क्योंकि ये आम लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे। दोनों पक्ष चाहते थे कि दूसरा पहले कदम उठाए, लेकिन ट्रस्ट की कमी और पुराने कॉन्फ्लिक्ट्स ने प्रोग्रेस रोक दी। घंटों की बातचीत के बाद भी दोनों पक्ष सहमत नहीं हो सके। यूनाइटेड स्टेट्स ने सैंक्शंस हटाने से इनकार कर दिया जब तक कि ईरान ने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने का वादा नहीं किया। ईरान ने पहले वह वादा करने से इनकार कर दिया। दोनों ने कहा कि दूसरा पक्ष अनरीजनेबल था। बातचीत दोनों पक्षों के गुस्से और निराशा के साथ समाप्त हुई। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि विफलता गहरे मिसट्रस्ट के कारण थी। दूसरे दोनों देशों में हार्डलाइनर्स की ओर इशारा करते हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहते। ईरान में कुछ नेता कमजोर दिखना नहीं चाहते। अमेरिका में कुछ राजनेता ईरान को रियायत देने के लिए ब्लेम किए जाने से डरते हैं। जगह भी मायने रखती थी। जबकि पाकिस्तान ने मदद करने की कोशिश की, वह एक डील को मजबूर नहीं कर सका। ट्रस्ट या नए आइडियाज के बिना बातचीत के सफल होने की बहुत कम संभावना थी। हर देश ने इस्लामाबाद से दूसरे को विफलता के लिए ब्लेम करते हुए छोड़ दिया। अब खतरा बढ़ गया है। बातचीत खत्म होने के साथ दोनों पक्ष मिलिट्री थ्रेट्स पर लौट रहे हैं। हर कोई दूसरे को गलत कदम न उठाने की चेतावनी दे रहा है।
दुनिया अपनी सांस रोके हुए है, उम्मीद कर रही है कि चीजें और खराब न हो। बातचीत फेल होने के बाद दुनिया ने तुरंत असर देखा। तेल की कीमतें और भी ऊपर चढ़ गईं। कई देशों में गैस स्टेशनों ने कीमतें बढ़ा दी। एयरलाइंस ने हायर टिकट कॉस्ट्स की चेतावनी दी। आम लोगों के लिए इसका मतलब था अधिक महंगा भोजन और परिवहन। मिडिल ईस्ट में माहौल और टेंस हो गया। अमेरिका और ईरान दोनों ने क्षेत्र में और जहाज और विमान भेजे। इजराइल और हिजबुल्लाह, जो पहले से ही लेबनान में लड़ रहे थे, रूस की अपीलों को नजरअंदाज कर दिया। छोटे क्लैशेस बढ़ने लगे। कुछ एक्सपर्ट्स ने चेतावनी दी कि एक गलत कदम एक बड़ा युद्ध शुरू कर सकता है। हर जगह बाजार हिल गए, स्टॉक प्राइसेस गिर गईं। यूरोप और एशिया के नेताओं ने शांति की अपील की, लेकिन जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तनावपूर्ण रहा, ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरा बना रहा। लोग सिर्फ युद्ध के बारे में नहीं, बल्कि घर पर नौकरियों और कीमतों के बारे में भी चिंतित होने लगे। अगर लड़ाई फैलती है तो यह दुनिया को एक नई रिसेशन में धकेल सकती है। इसका असर मिडिल ईस्ट से कहीं आगे महसूस होगा। आगे क्या होगा? कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि और बातचीत की संभावना है, लेकिन कुछ समय बाद ही। अमेरिका और ईरान दोनों जानते हैं कि युद्ध सभी के लिए महंगा होगा, लेकिन इस समय प्राइड और मिसट्रस्ट एक डील को रोक रहे हैं। कुछ उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान या अन्य देश दोनों पक्षों को बातचीत की मेज पर वापस लाने में मदद कर सकते हैं। युद्ध में कोई नहीं जीतता। दुनिया को शांति चाहिए और संघर्ष नहीं। ईरान, अमेरिका और हर जगह के अधिकांश आम लोग सिर्फ सुरक्षा और स्थिरता चाहते हैं। इकोनॉमिस्ट्स का कहना है कि शांति के साथ तेल की कीमतें गिरेंगी और लाखों लोगों के लिए जीवन आसान हो जाएगा। इस बीच लोग बुद्धिमान नेताओं की उम्मीद करते हैं। इतिहास दिखाता है कि असफल बातचीत के बाद भी शांति संभव है अगर दोनों पक्ष फिर से कोशिश करने को तैयार हों। दुनिया में कई लोग अपने नेताओं से युद्ध से बचने और बातचीत जारी रखने का आग्रह कर रहे हैं। तो क्या शांति वापस आएगी या दुनिया एक और बड़ा संघर्ष देखेगी? केवल समय ही बताएगा। अभी के लिए डायलॉग और अंडरस्टैंडिंग की उम्मीद जीवित